अच्छा बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? यिर्मयाह के बारे में। बस गर्दन हिलाना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मन फिराओ। अभी बताया था ना आंटी ने कि आज का टॉपिक क्या है, मन फिराओ और नए हो जाओ। दी मेरी स्क्रीन अटक रही है क्या? अच्छा, हमने यहूदा के 5 राजा, कितने? 5 राजाओं के बारे में पढ़ा था। कौन था? योशिया, उसका बेटा यहोआहाज, उसका दूसरा बेटा यहोयाकीम और उसका तीसरा बेटा सिदकिय्याह और यहोयाकीम का बेटा यहोयाकीन। तो आज हम 2 राजा के बारे में पढ़ेंगे, यहोयाकीम और यहोयाकीन के बारे में। यहोयाकीम कौन था? योशिया का बेटा। और यहोयाकीन कौन था? योशिया का पोता। ठीक है बेटा। अब और हमने देखा था कि यहूदा के बुरे पाप क्या थे। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था और वो अपनी मर्जी के अनुसार जीते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परमेश्वर क्या चाहता है। उनको जो मन करता था वो वही करते थे, अपनी मर्जी से चलते थे। हम भी बहुत बार अपनी मर्जी से चलते हैं। और हमने देखा था कि यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ, और वो उसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ था और वो परमेश्वर की सारी बातों को मानता था। जैसा जैसा परमेश्वर से करने को बोलते थे वो वैसा ही करता था। फिर जब यिर्मयाह ने परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा था कि तू मेरे नाम से प्रचार कर, में लोगों को जाकर बता कि अपने पापों से मन फिरा लो, नहीं तो मैं उनको ताड़ना दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पर अनातोत के लोग दिख रहे हैं ना। अनातोत क्या था? उसके गांव का नाम था। यिर्मयाह के गांव का नाम था अनातोत, है ना। बिन्यामीन के अनातोत में रहता था। आपने सुना ना अभी सॉन्ग में, बिन्यामीन के अनातोत में रहता था, है ना। तो देखो, ये यिर्मयाह इनको बोल रहा है अपने पापों से मन फिरा लो, गंदे गंदे कामों को मत करो। लेकिन ये कितने गुस्से में, ध्यान से देखो कितने गुस्से में सब लोग यिर्मयाह को देख रहे हैं और बोल रहे हैं ये हमारे हाथों से मरेगा, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। वो उनके अच्छे के लिए ही कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये हमारे हाथों से मरेगा, हम गलत काम करते हैं, हमारे पास तो परमेश्वर की व्यवस्था है। तो वे यिर्मयाह से इस तरह से बोलते हैं। यिर्मयाह डर जाता है, वो दुखी हो जाता है। वो मतलब सोचता है कि वो बार बार उनसे बोलता है अपने पापों से मन फिरा लो, पापों से मन फिरा लो, नहीं तो ताड़ना आएगी। उसको पता था अगर वो अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो उन पर ताड़ना आएगी, उनको दंड मिलेगा। तो यिर्मयाह डर जाता है। फिर परमेश्वर यिर्मयाह से बोलते हैं, अरे अरे तू अभी से डर गया, तेरे पे तो अभी, तुझे तो अभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, तेरे पे तो अभी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और कौन सामर्थ देगा उसे लड़ने की? परमेश्वर उसको लड़ने की सामर्थ देगा। तो हमने यहाँ देखा था, ठीक है। यानी कि यिर्मयाह के साथ हमेशा कौन रहता था? परमेश्वर रहता था। हाँ, ऐसे गर्दन हिला के बता दो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा था योशिया राजा एक अच्छा राजा था। अच्छा राजा का क्या मतलब है? राजा कौन होते थे? राजा क्यों बनाए जाते थे? ताकि वो अपने प्रजा के लोगों का ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दे, जो गरीब है उनकी मदद करें और उनको संभालें, उनको अपने कंट्रोल में रखें। तो ये था राजा। योशिया राजा एक अच्छा राजा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन किया और परमेश्वर ने भी उसकी रक्षा की, परमेश्वर भी उससे खुश थे। आज हम तो बुरे राजा के बारे में पढ़ेंगे। यहोयाकीम योशिया राजा का बेटा और यहोयाकीम का बेटा, यानी कि योशिया राजा का पोता, ठीक है। यहोयाकीम, सबसे पहले यहोयाकीम जो योशिया राजा का बेटा था। यहोयाकीम, ये बैड इमोजी दिख रही है ना आपको, इससे क्या पता चल रहा है कि यहोयाकीम जो था वो एक बुरा राजा था। अब बुरे राजे का क्या मतलब है? बुरा राजा का क्या मतलब है? थम्स डाउन। बुरे राजा के लिए, जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए थम्स डाउन, बुरे लोगों के लिए थम्स डाउन, ठीक है। तो वो एक बुरा राजा था। बुरा राजा का क्या मतलब है? वो गलत काम करता होगा और अपने लोगों का किसी की मदद नहीं करता होगा। और एक अमीर राजा, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ा महल था उसके पास। लेकिन क्या उसके पास तो इतने पैसे थे, इन पैसों से तो उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए थी, है ना।
तो क्या वो मदद करता था इनकी? नहीं, वो किसी की मदद नहीं करता था, वो अपनी मर्जी से जीता था और जो उसका मन करता था वो वही करता था, मजे में रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना वो गरीब लोगों की मदद करता था। देखो यहाँ पे जैसे ये राजा है ना, कितने मजे में, इसके पास कितना सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ अपने मजे के लिए जी रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? क्या परमेश्वर हमसे बातें करता है? गर्दन हिला के बता दो ऐसे ही, क्या परमेश्वर हमसे बातें करता है? कैसे बातें करता है? आपसे कभी की है परमेश्वर ने बात? क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है कभी कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? नहीं सुना? हाँ, बाइबल के द्वारा। पर कैसे बात करता है? क्या आपको सुनाई दी है परमेश्वर की आवाज कभी? किस तरह हमसे बात करता है? कब हमें प्रभु की आवाज सुनाई देती है? क्या जैसे आपके बराबर में आपकी मम्मी बैठ के आपसे बात कर रही है, आपके दोस्त बैठ के आपसे बात करे, आपके भाई बैठ के आपसे बात करे, इस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है? मैं भी पता यही सोचती थी कि अरे परमेश्वर हमसे, सब भाई बहन बोलते हैं, सब अंकल आंटियां बोलती हैं, संडे स्कूल में बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। तो मैं ऐसे कान लगा के सुनती थी कि मुझे तो आवाज नहीं आ रही। दीदी आपका वीडियो अब आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मैं भी यही सोचती थी कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। और लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने ही मुझे समझाया कि अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरे मन में एक सवाल था कि जो न्यू ईयर पे मीटिंग होती है ना, रात को मीटिंग होती है, उसमें मीटिंग हो रही थी, मेरे मन में एक सवाल था कि क्या, मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, क्या आप सच में हो या ऐसे ही लोग झूठ बोलते हैं? तो एक अंकल वचन बांट रहे थे, तो बाइबल में से एक वचन मेरे सामने आया, जो प्रतिज्ञा मिलती है ना, में प्रॉमिस मिलते हैं न्यू ईयर पे, तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24। मैं डर गई एकदम से, अरे अरे, मैं तो यही मन में सोच रही थी और मुझे यही प्रतिज्ञा मिल गई। तो इस तरह परमेश्वर हमसे बातें करता है, इस तरह परमेश्वर हमारे मनों की बातों को जान लेता है। और उसी तरह एक बार ही नहीं, परमेश्वर रोज, जब से मैं ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनने लगी, पहले मैं वचन नहीं सुनती थी, मीटिंग चलती रहती थी फोन में, या मीटिंग ऑफ करके काम करने लग गए इस तरह से, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। फिर जब वेस्ली एक अंकल एक दिन बांट रहे थे कि हमें ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना है, जो हमें सिखाया जाता है, जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाह रहा है, हमें खुशी से परमेश्वर का वचन पढ़ना है। तो जब मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया तो मुझे भी परमेश्वर की आवाज सुनाई देने लगी। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। उसी तरह एक दिन मुझे बहुत, जब भी मैं डरती हूँ या मुझे कोई भी हो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। एक दिन ऐसे ही मैं डरी हुई थी, तो परमेश्वर अपना बाइबल से एक वचन मेरे सामने लेकर आए, इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मेरे अंदर इतनी खुशी थी कि परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया, और आपसे भी प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुख में हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह परमेश्वर हमसे बातें करता है। लेकिन कब हम प्रभु की आवाज कब हमें प्रभु की आवाज सुनाई देगी? जब हम ध्यान से, हमने सीखा था ना, 2 दिन से हम यही सीख रहे हैं कि हमें खुशी से परमेश्वर का वचन पढ़ना है। ऐसे नहीं अरे मम्मी बोल रही है वचन पढ़ना पड़ेगा, है ना, सीख रहे थे ना। तो हमें खुशी से परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और जिनको पढ़ना नहीं आता, जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, वो अपने संडे स्कूल की टीचर जो उन्हें समझा रही है, देखो यहाँ पे बच्चे कितनी खुशी से बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं ना, गर्दन हिला के बता दो, सुन रहे हैं ना, कितनी खुशी से बैठकर। और अब तो ऑनलाइन संडे स्कूल होते हैं, तो क्या आप संडे स्कूल में ध्यान से वीडियो ऑन करके, या अगर आपका नेटवर्क वीक है आप ऑफ करके बैठे हो, क्या ध्यान से सुन रहे हो, या वीडियो ऑफ करके और माइक ऑफ करके गेम चलाने लग गए फोन में, या इधर उधर सो गए, या घूमने चले गए?
तो क्या आप ऐसा करते हो, ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनते हो? जब हम ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। अब देखो, ये एक पिंकी नाम है इसका, और ये इसकी मम्मी है। पिंकी को बाइबल पढ़ना नहीं आता, वो छोटी सी है, उसको ध्यान से पढ़ना नहीं आता। तो पिंकी अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी मम्मी मुझे बाइबल पढ़ना सिखा दो। उसके अंदर ये है कि वो परमेश्वर को जानना चाहती है, उसको अच्छा लगता है, वो जानना चाहती है कि परमेश्वर को और अच्छे से जानना चाहती है। तो वो बोलती है, मम्मी मम्मी मुझे बाइबल पढ़ना सिखा दो। उसकी मम्मी उससे बोलती है, हाँ हाँ जरूर सिखाती हूँ। जब हम अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है, वो तो चाहते हैं कि हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर को जाने। तो मम्मी बोलते हैं कि हाँ हाँ जरूर बेटा, आओ बेटा मैं सिखाती हूँ। देखो सिखा रही है ना बाइबल अपने बेटी को, ठीक है। फिर हम क्या, तो यहोयाकीम राजा जो था वो एक बुरा राजा था। वो बचपन से ही परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता था। इसका मतलब क्या है, वो संडे स्कूल में ध्यान से नहीं बैठता होगा, मतलब जहाँ उसके घर पे वचन होता होगा, जब उसके पापा उसको परमेश्वर के वचन के बारे में बताते होंगे, वो सुनता ही नहीं होगा, बस अपने अपने उसमें खोया हुआ है, मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा होगा। वो इस तरह से करता होगा, तभी तो वो एक बुरा बेटा बन गया, बुरा राजा बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं था, उसने परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहा। वो बाइबल नहीं पढ़ता होगा, पहले समय में व्यवस्था थी, पुराना नियम था, वो बाइबल नहीं पढ़ता होगा। तो उसी तरह हम भी बहुत बार अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते। देखो यहाँ पर ये एक बेटा है और ये मम्मी है, तो मम्मी के ऊपर गुस्सा कर रहा है कितना ज्यादा। तो मम्मी कितना परेशान है, मम्मी उससे बोल रही है पढ़ ले पढ़ ले। तो ये क्या कर रहा है, मम्मी मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी नहीं पढ़ रहा मैं, अभी मुझे खेलने जाना है। और हम क्या करते हैं, यहोयाकीम जो था वो किसी की हेल्प नहीं करता था, वो कितना अमीर राजा था। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये एक सैड सा खड़ा हुआ है, दुखी है, एक लड़का परेशान है, चिंटू नहीं, इसका और कुछ नाम रखते हैं, पिंकू रख देते हैं। पिंकू बहुत परेशान है, और ये क्या कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी हेल्प करने की जगह, उससे पूछने की जगह कि तू क्यों परेशान है, उसका क्या कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है ना। तो क्या हमें अपने दोस्तों का, अगर वो परेशान है, इस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए? हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना, कि उससे पूछना चाहिए तू क्यों परेशान है, मैं तेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। उसकी प्रॉब्लम उससे पूछनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब और क्या देखते हैं हम, यहोयाकीम राजा जो था वो अन्याय करने वाला था। जो उसके पास काम करते थे, उसके पास नौकरी कर मजदूर थे, वो उनकी मेहनत का पैसे नहीं देता था। जो उसके पास, जैसे आज जॉब करते हैं पैसे मिलते हैं ना हर चीज के, जैसे मेहनत करते हैं, तो वो उनको पैसे नहीं देता था, मेहनत करवाता रहता था, लालची था, और अपनी मर्जी से चलने वाला, हत्या करने वाला, अंधेर करने वाला था। आपको एक मिनट रुक जाओ, एक आपको कहानी सुनाती हूँ। तो वो क्या था, एक बुरा राजा था, अपनी मर्जी से वो चलता था। आपको स्क्रीन दिख रही हो तो बताना बेटा, है ना? दिख रही है दीदी, दिख रही है दीदी, दिख रही है दीदी। एक मिनट, आपने एक वो वाली कहानी सुनी है, लालची कुत्ते वाली? जो एक कुत्ता लालची होता है, सुनी है ये वाली कहानी? नो मैम। यस 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 दीदी। चलो माइक ऑफ कर लो। मैंने क्या बोला था, गर्दन हिला के बताना है। मैं बता रही हूँ जिन्होंने नहीं सुनी। एक कुत्ता होता है, उसको एक जंगल में, देखो ये जा रहा है, उसको एक जंगल में, एक कुत्ते तो हड्डी वगैरह खाते हैं ना, है ना, तो उसको एक जंगल में हड्डी पड़ी हुई दिखती है, उसके मुंह में से राल टपकने लगती है। वो उस हड्डी को उठा लेता है खाने के लिए, उसको बहुत तेज भूख लग रही होती है, वो उस हड्डी को उठाता है। देखो उठा लिया उसने, कैसे उठा लिया, अब वो चलने लगता है, धीरे धीरे आगे आगे चलता है। अब वो एक कहाँ पहुंचता है, नदी के पुल पर पहुंचता है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये नदी है, और ये आया, इसका नाम क्या रखे हम, इसका नाम रखते हैं कल्लू, ठीक है। तो ये देखता है नदी में, अपने फेस को देखता है, इसको ये सोचता है, इसको ये नहीं देखता कि ये मेरा ही चेहरा दिख रहा है, वो सोचता है अरे दूसरा कुत्ता है, उसकी हड्डी भी मैं ले लेता हूँ।
उसके मुंह उसके पास है खाने के लिए, लेकिन वो क्या सोचता है, मैं उसकी हड्डी भी ले लेता हूँ। मतलब वो अपने जो उसके पास है उससे खुश नहीं है, वो उसकी भी छीनना चाह रहा है। तो वो जैसे ही उसको देख के उसकी हड्डी लेने के लिए अपना मुंह खोलता है, तो उसकी हड्डी भी क्या होगी, वो पानी में गिर जाएगी। अब देखो ये गिर जाएगी। वो सोच रहा है कि अरे मेरे पास दो दो हड्डियां हो जाएंगी। देखो वो बोलने लगता है और उसके मुंह में से हड्डी पानी में गिर जाती है। अब वो क्या है, उसके पास जो था वो भी नहीं बचा। अब उसको इतनी भूख लग रही होगी। अब वो सोचता है अरे अरे अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो क्या है, अब ना उसके पास वो बचा जो था, और जो, एक मिनट, जो था वो भी उसके पास से चले गया। तो हम क्या सीखते हैं, हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। राजा क्या था, एक इतना अमीर था। अभी देखा ना हमने उसके पास कितने पैसे थे, लेकिन फिर भी वो लालची था। वो चाहता था मेरे पास और पैसे आ जाएं, वो उन पैसों से परमेश्वर की, गरीब लोगों की मदद कर सकता था, है ना। लेकिन वो नहीं करता था, वो चाहता था मेरे पास और पैसे आ जाएं, और पैसे आ जाएं। वो खुश नहीं था उसमें। उसी तरह हम भी ये सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। तो इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे पास जितना भी है, छोटा घर है, बड़ा घर है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अब जैसा राजा को करते हुए देख रहे थे, वो उसी तरह वहां के लोग भी करते थे, जो उसकी प्रजा के लोग थे। जब ये राजा बुरा काम कर रहा है तो हम क्यों अच्छे काम करें, जब राजा ही बुरे काम कर रहा है तो हम क्यों अच्छे अच्छे काम करें। तो हम भी ऐसे ही बहुत बार दूसरों को अपनी क्लास में देखते हैं, अरे देखो यहाँ पर ये चीटिंग चल रही है क्लास में, कितनी स्पीड से टीचर बाहर चली गई और बच्चे चीटिंग करने लग गए। तो पीछे बैठा हुआ पिंकू सोचता है अरे अरे सब चीटिंग कर रहे हैं तो मैं भी चीटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह हम भी जैसा दूसरे करते हैं, हम भी वैसा ही करने लग जाते हैं उनको देखकर। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम तो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं ना, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए बेटे हैं, तो बेटा बेटी हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बल्कि हमें उन दूसरों को भी रोकना चाहिए कि भाई या बहन, चीटिंग करना गलत बात है, ऐसे परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। उसी तरह दूसरों को झूठ बोलता हुआ देखते हैं तो हम भी झूठ बोलने लग जाते हैं। क्लास में कॉपी ले जाना भूल गए तो हम मैम से होमवर्क करना भूल गए तो हम बोलने लगते हैं, ये नहीं बोलते मैम मैं होमवर्क करना भूल गया था, मैं खेलने चला गया था, मैं आज पक्का करके ला दूंगा। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मैम मैं बीमार हो गया था, मुझे बुखार हो गया था और मैं होमवर्क करना भूल गया। इस तरह से बोलने लगते हैं। तो क्या हमें ऐसा बोलना चाहिए? अगर हम सच बताते हैं तो हम पनिशमेंट से बच सकते हैं, ठीक है। तो हमें सच बोलना, तब परमेश्वर हमसे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहां के लोग क्या थे, यहूदा के लोग बहुत बुरे बन गए थे। जब यहोयाकीम के राजा बना था तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू जब परमेश्वर का वचन सुना राजभवन में कौन लोग रहते हैं? राजा लोग रहते हैं ना। गर्दन हिला के बता दो, राजभवन में राजा लोग रहते हैं ना, है ना। तो और कि वहां जाकर प्रचार कर, अपने पापों से मन फिरा लो। क्या पता राजा वचन को सुने और वो मन फिरा ले, उसको पता चल जाए, वो परमेश्वर को अपना ले। और फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि जा मंदिर में जा, परमेश्वर के भवन में जा और वहां मेरा वचन सुना। क्योंकि उस समय पे जो परमेश्वर के भवन के लोग थे ना, वो भी बुरे बन गए थे, बहुत ही कम सच्चे थे। जैसे यिर्मयाह था, वो एक सच्चा भविष्यवक्ता था, वो वही करता था जो परमेश्वर उससे करने को बोलता था। और उसने जब प्रचार करना स्टार्ट किया तो उसने क्या प्रचार करना स्टार्ट किया कि अपने पापों से मन फिरा लो, नहीं तो परमेश्वर क्या देगा, ताड़ना देगा। और उसने प्रचार करना शुरू किया। देखो यहाँ पे प्रचार कर रहा है ना, और ये यरूशलेम है। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू जाकर प्रचार कर कि यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं इस शहर का नाश कर दूंगा, यरूशलेम का। देखो इस तरह से हो जाएगा यरूशलेम, यहाँ पे आग जल रही है, धुएं उठ रहे हैं, तो इस तरह से सब हो जाएगा अगर अपने पापों से मन नहीं फिराओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो वो मंदिर में जाता है, देखो यहाँ पे यिर्मयाह बीच में है, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, देखो यहाँ पर ये यिर्मयाह बीच में है और इसको चारों तरफ से किस तरह से लोग पकड़े हुए हैं, इससे बोल रहे हैं इसे मारो, इसे मारो। यिर्मयाह देखो ये बीच में फंसा, सब इसे पकड़ने को इसके पीछे पड़े हुए हैं। पर ये क्या गलत काम कर रहा था कुछ?
गर्दन हिला के बता दो, गलत काम कर रहा था क्या ये कुछ? ये तो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था, उनको बोल रहा था कि पापों से मन फिरा लो, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है, माफी मांग लो, परमेश्वर माफ करेगा, आने वाले ताड़ना से दंड से बच जाओगे। लेकिन लोग क्या करें, देखो ये बोल रहे हैं इसको मारो, यिर्मयाह को बीच में, यिर्मयाह ये रहे यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है, इससे बोल रहे हैं इसको मारो। देखो ये लोग किस तरह से इसके पीछे पड़े हुए हैं। आप सोच के देखो, जब आप बीच में खड़े हो, आपको चारों तरफ से मारने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, तो आप पे क्या बीतेगी? तो यिर्मयाह पे उस टाइम क्या बीत रही होगी, जब वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम नहीं कर रहा, फिर भी लोग उसे मारने को तैयार हो रहे हैं, तो उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर वो क्या, उसके मन में कितना डर होगा। लेकिन क्या यिर्मयाह डरा? क्या यिर्मयाह चुप हो गया? क्या यिर्मयाह ने उनसे बोला नहीं नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे ये वाला इंसान दिख रहा है आपको, ये वाले अंकल दिख रहे हैं, देखो कितने गुस्से से यिर्मयाह को देख रहा है। यिर्मयाह ये रहा है ना, कितने गुस्से से यिर्मयाह को देख रहे हैं। तो क्या यिर्मयाह डर रहा है? यिर्मयाह फिर भी नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? वो बोलता है कि नहीं नहीं, सच में ऐसा होगा, सच में अगर तुम पापों से मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर तुमको ताड़ना देगा। ये यहोवा की सच्ची वाणी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। वो साफ साफ बोलता है बिना डरे कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर हमसे बोल रहा है, वो बिना डरे बताता है। तो उसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ रही थी? क्या उसके अंदर खुद ये हिम्मत थी या परमेश्वर उसे हिम्मत दे रहे थे? परमेश्वर दे रहे थे ना उसे हिम्मत। गर्दन हिला के बता दो, परमेश्वर दे रहे थे। हाँ, तो क्या हम परमेश्वर का काम साहस और मेहनत से करते हैं? क्या हम मेहनत से परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? या हम आलसपन में फोन चलाने लग जाते हैं, सोने लगते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अंदर ये हिम्मत कौन देगा? परमेश्वर देगा। मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है। और ये हिम्मत हमें कब मिलती है? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो वचन पढ़ने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा, जो यारून, वचन पढ़ने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमें क्या देता है? हिम्मत देता है ना। अब यिर्मयाह को प्रचार करते हुए 23 साल हो गए थे। आप सोच के देखो, 23 साल, वो कितना बड़ा हो, पहले कितना छोटा सा था वो, है ना, एक जवान लड़का था। आप देखो यहाँ पर एक वो बड़ा हो गया, उसको 23 साल हो गए थे, वो प्रचार करे, लेकिन उसने साहस के साथ प्रचार किया। उसने वही बोला, झूठ नहीं बोला कहीं भी, जो जो परमेश्वर ने उससे कहा वही बोला, और बिल्कुल सच बोला। ये नहीं कि अरे मैं इन लोगों से बोलूंगा कि गलत काम मत करो तो ये बुरा मान जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था कि लोगों को जाकर बोलो कि तुम गलत हो और अपने पापों से मन फिराओ। उसने वही बोला लोगों से जाकर। और सिर्फ यिर्मयाह ही अकेला नहीं था, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था। अब देखो, अगर वो गलत काम करेंगे तो उन्हें दंड, पनिशमेंट मिलेगी, है ना, ताड़ना तो उन्हें मिलेगी। अगर आप मम्मी पापा की बात नहीं मानोगे, आप बिजली का बोर्ड छू रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड छू रहे हो, आपको करंट लग जाएगा, तो आपको मम्मी को थप्पड़ मारना पड़ेगा ना, ताकि आपको चोट ना लगे। आपको कांच का गिलास तोड़ रहे हो तो मम्मी को आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा, ताकि आपके हाथ में खून ना निकलने लग जाए। तो उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहते थे कि वो लोग बुरे बन जाएं, वो लोग नरक में जाएं, क्योंकि बुरे काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर बहुत बार बार भेज रहा था अपने दासों को कि पापों से मन फिरा लो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते थे। फिर यिर्मयाह ने प्रचार करना स्टार्ट किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि 70 वर्ष तक आप पापों से मन नहीं फिराया उन्होंने, है ना, उन्होंने अपने पापों की माफी नहीं मांगी। 23 साल, देखो कितने ज्यादा परमेश्वर ने उनको समय दिया अपने पापों से मन फिराने का। आगे भी समय देंगे, लेकिन वो सुधर नहीं रहते, वो अपनी मर्जी से, नहीं नहीं मैं तो अपनी मर्जी से ही चलूंगा। मम्मी पापा हमको कितनी बार बोलते हैं बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना करो, लेकिन क्या हम अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं? नहीं मानते, बहुत बार, है ना। तो उसी तरह ये लोग भी बन गए थे, वो परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। और फिर क्या परमेश्वर ने क्या बोला? यिर्मयाह से जाकर प्रचार कर 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहोगे। बाबुल का राजा जो था वो एक दूसरे देश का राजा था, है ना, दूसरे देश का राजा था। और वो क्या, अधीन रहने का क्या मतलब है कि दूसरे बाबुल का राजा आएगा और तुमको पकड़कर अपने साथ ले जाएगा 70 साल तक, है ना। 70 साल के बाद परमेश्वर फिर वापस लौटा के ले आएगा। अब यहाँ पे देखो, परमेश्वर साथ में ये भी बोल रहे हैं
कि 70 साल बाद मैं तुमको वापस लौटा कर ले आऊंगा। वो अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे, फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करे, फिर भी उनसे बोल रहे हैं कि मैं तुमको 70 साल के बाद वापस लौटा कर ले आऊंगा। हमने कल सीखा था ना परसों, ताड़ना का मतलब क्या होता है कि जब मम्मी पापा हमें इतने ही थप्पड़ मारते जितना हम सह सके, तो परमेश्वर को पता था कि ये कितना सह सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर अधीन रहने का क्या मतलब होता है, ये राजा है और ये दूसरे देश का राजा है और ये इसके सर पर अपने अपने पैर रखे हुए हैं। तो पहले ये जो था राजा था, इसको कितनी मतलब पहले कितना बड़ा राजा था, और अब देखो ये क्या दीदी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही। दीदी आप कर दो। हाँ अब आ रही है बेटा? हाँ आ रहे हैं, आ रहा है। अब बहुत कम आ रही है निशा, वॉल्यूम बढ़ा दो। अब आ रही है आंटी जी? हाँ जी अब आ रही है बेटा। दी स्क्रीन शेयर मोड पे लगा दो। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर दूसरे देश का राजा किस तरह से उसको पकड़े हुए, उस पर क्या बीत रही होगी, है ना। तो इस तरह से जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि जाकर प्रचार कर। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। ब्रेक हो रहा है निशा। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी की आवाज अब आएगा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी बहुत जल्दी से दीदी की कनेक्शन को ठीक कर दीजिए, दीदी की आवाज हमको क्लियरली सुनाई दें, हम आपके वचन को सीख सकें। प्रभु जी आप सहायता कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। अब आ रही है आंटी जी? हाँ जी आ रही है बेटा। दीदी स्क्रीन शेयर मोड पे लगा दो। अच्छा, तो जब यिर्मयाह ने ये प्रचार करना स्टार्ट किया तो क्या उन्होंने क्या बोला, वो फिर भी परमेश्वर की बात नहीं माने और उसको परमेश्वर के भवन में जाने से भी रोक दिया कि तू परमेश्वर के भवन में नहीं जाएगा। दीदी स्क्रीन शेयर मोड पे लगा दो। अभी लगा रही। परमेश्वर के भवन में नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, अब तक जितना आपको समझाया था आपको आ गया समझ? गर्दन हिला के बता दो ऐसे ही। दी नेक्स्ट। तो फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि उनको एक बुक में लिख, है ना, उनको एक बुक में लिख। जैसे आज आप परमेश्वर का वचन किस में लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है ना परमेश्वर का वचन। वीडियो ऑन कर लो बेटा, सबके वीडियो ऑफ है, कोई नहीं दिख रहा, मुझे देखना है आपको, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो उसी तरह तब परमेश्वर ने बोला यिर्मयाह से कि इनको एक बारूक नाम के इंसान से, किससे? बारूक, क्या नाम था उसका? बारूक से परमेश्वर एक पुस्तक में लिखवा। तो फिर बारूक से एक पुस्तक में लिखवाया। देखो ये लिख रहा है, यिर्मयाह उसको बोल रहा है और बारूक उसको एक पुस्तक में लिखते जा रहा है, एक बुक में। पहले ऐसे बुक होती थी, अब किस तरह की बुक होती है? अब इस तरह का बुक होता है। दिख रहा है आपको वीडियो में? ये बाइबल है ना, इसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, लेकिन पहले इस तरह का बुक होता था जैसा आपको ये फोटो में दिख रहा है। दी नेक्स्ट। तो अब बारूक लिख रहा है। अब यिर्मयाह को तो सब मारने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करता था। तो बारूक बहुत निराश हुआ। वो सोचता है, देखो यहाँ पर ये सोच रहा है, पीछे आपको दिख रहा है कि वो सोच रहा है, अरे मैं क्या कहाँ, एक अमीर से मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, वो होते, मैं कहाँ फंस गया है हाँ कर।
मतलब यिर्मयाह ने मुझे कहाँ फंसा दिया, इस तरह से वो अपने मन में सोचने लगता है, सपने सजोने लगता है। तो लेकिन परमेश्वर बारूक से क्या बोलते हैं कि अपने लिए बड़ी बड़ी चीजें मत खोज, मैं तुझे बचाऊंगा, जो अब यहूदा पर दंड आने वाला है। दी नेक्स्ट, तो फिर उसी तरह हम भी अपने लिए बड़े बड़े सपने सजोते हैं। देखो यहाँ पर ये एक बच्चा है पिंकू, ये बैठे बैठे चाय पी रहा है और सपने देख रहा है कि मेरे पास एक दिन बड़ा घर होगा, बहुत सारे पैसे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और मैं एक दिन बहुत अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन क्या हम ये सोचने की बजाय ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलूंगा, जो परमेश्वर मुझसे करने को कहेंगे, जो यीशु मसीह मुझसे करने को कहेंगे, मैं वही करूंगा। दी नेक्स्ट, तो यिर्मयाह ने बारूक से कहा था कि तू उसको पढ़कर सुनाना, क्योंकि यिर्मयाह को भवन में जाने से मना कर दिया गया था। अब देखो परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमसे। उन्होंने यिर्मयाह को रोक दिया, भवन में जाने से रोक दिया कि तुम यहाँ मत आना, रोक लगा दी उस पर। लेकिन परमेश्वर फिर भी चाह रहे थे कि अरे ये सुधर जाए। उसी तरह हमारे मम्मी पापा भी चाहते हैं, हम अपने मम्मी पापा को कितना परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी बेटी सुधर जाए। तो अब देखो यहाँ पर ये ऊपर दिख रहा है, दी एरो से दिखा दो, ये यहाँ पर इस पुस्तक को पढ़ के सुनाता है लोगों को खड़ा होकर, है ना। ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, छोटे से उसकी तरह, विंडो की तरह, इसमें यहाँ पर पढ़कर सुनाता है। दी नेक्स्ट, तो फिर जब पढ़कर सुनाता है तो कुछ लोग जाकर यहोयाकीम राजा को बताते हैं, जो उस टाइम पे राजा था, जो उस राजा को बताते हैं। तो यहोयाकीम राजा क्या करता है, वो उस बात को मानने की बजाय जिसमें लिखा हुआ था कि बेबीलोन का राजा आएगा और यहूदा को 70 साल के, मतलब यहूदा को नष्ट कर देगा, अपने साथ ले जाएगा, 70 साल के लिए बंधुआई में रहोगे। तो यहोयाकीम राजा क्या करता है, उसको जला देता है। आपको दिख रही है ना जली हुई, है ना, ये कैसे जला रहा है इसको, तो इस तरह से वो उसको जला देता है। दी नेक्स्ट, तो बारूक जो था, परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि बारूक से उसको फिर से दूसरी पुस्तक में बारूक उसमें लिखवा, क्योंकि वो वाला तो उसने जला दिया था। दी नेक्स्ट, अब क्या परमेश्वर ने क्या कहा था कि 70 साल के लिए कहाँ जाओगे, बाबुल के राजा के अधीन हो जाओगे। गर्दन हिला के बता दो, कहा था ना कि 70 साल तक बाबुल के राजा के, 70 इयर्स के लिए बाबुल के राजा के अधीन हो जाओगे। क्या ये भविष्यवाणी पूरी हुई? क्या ये बात पूरी हुई? क्या परमेश्वर का वचन पूरा हुआ? तो हाँ, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी हमसे प्रॉमिस करता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं ही तेरा सच्चा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की बाइबल में लिखा हुआ, इस बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन सच्चा है। तो परमेश्वर की वो जो भविष्यवाणी करवाई थी वो पूरी हुई, और यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर नाम था उस राजा बाबुल के राजा का, उसने यरूशलेम पर अटैक किया। और जो यहोयाकीम राजा, देखो ये पास में यहोयाकीम ये दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, उसको जंजीरों से किस तरह से बांधा हुआ। पहले क्या था, वो अभी आपको पहले दिखाया था ना, वो कितना अमीर था, आराम से बैठा हुआ मजे कर रहा था, एक बड़े से महल में रहता था। और लेकिन क्या वो एक बुरा राजा, उसने वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, उसने वही काम किए जो परमेश्वर की नजर में बुरे थे। तो वो उसको जंजीरों से बांधा, लेकिन अपने साथ नहीं लेके गए, उसको छोड़ दिया। दी नेक्स्ट, जो आपने दानियल का नाम सुना है बाइबल में, जो सिंहों की मान में जिसको डाल दिया था, उसको अपने साथ ले गया था। और कुछ मंदिर के बर्तनों को, जो परमेश्वर के भवन में यूज होते थे पात्र, उनको अपने साथ ले गया था। दी नेक्स्ट, तो फिर नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीन कौन था, यहोयाकीम राजा का बेटा है ना, योशिया राजा का पोता और यहोयाकीम राजा का बेटा, उसको राजा बनाया। अब ये क्या, ये अच्छा राजा था, ये भी ऐसे जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन यहोयाकीम जो अभी पहले वाला राजा हम पढ़ रहे थे, वो ऐसा नहीं था जैसा बाप वैसा बेटा। उसका पिता तो अच्छा था, योशिया तो अच्छा राजा था, लेकिन उसने अपने पापा की बात नहीं मानी। अब ये अपने पापा की तरह बन गया बुरा, है ना, ये अपने पापा को बुरे काम करते हुए देखता था, ये भी बुरा बन गया। दी नेक्स्ट, यरूशलेम पर फिर सेकंड अटैक हुआ, और सेकंड अटैक में इसकी जो माता थी, उनको देखो ये ले जा रहे हैं बंधुआई में अपने साथ, है ना, दूसरे देश का राजा आया, अटैक करके अपने साथ ले जा रहा है। दी नेक्स्ट,
तो मंदिर के कुछ पात्रों को, मंदिर के कुछ जो बचे हुए मंदिर के समान, परमेश्वर के भवन के समान थे, उनको, जो सैनिक थे, याजक वगैरह थे, दी नेक्स्ट लोहार, कारीगर, इन सबको अपने साथ ले गया। अब सबको अपने साथ ले गया, लेकिन वहां पर यरूशलेम में कुछ लोग रह गए थे। दी नेक्स्ट, जो केवल कंगाल थे, जो मतलब बहुत गरीब थे, सिर्फ वो लोग रह गए थे। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, गरीब से, है ना, इस तरह से ये लोग बस वहां पर रह गए थे। और दी नेक्स्ट, और यहेजकेल, एक, आपने यहेजकेल का नाम सुना है बाइबल में? यहेजकेल का नाम सुना है? हाँ, जिसने भी सुना है कि यहेजकेल भी परमेश्वर के एक दास थे, उनको भी अपने साथ ले गए थे। तो देखो यहाँ पर किस तरह से दूसरे देश का राजा अपने साथ पकड़कर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने उनको बार बार बोला कि अपने पापों से मन फिरा लो, लेकिन उन्होंने, यहोयाकीन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, ना ही वहां के लोगों ने। दी नेक्स्ट, तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप गर्दन हिला के बताना, आपके क्या सिंड्रेला आपकी हीरो है गर्ल्स, और क्या मोटू पतलू आपके हीरो हैं, या परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हीरो हैं? हम यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं। दी नेक्स्ट, यीशु हमारा हीरो, माइक ऑफ कर लो। क्या हम, और हमारा राजा कौन है? दी नेक्स्ट कर दो। और नेक्स्ट, हमें हमारा हीरो कौन है? यीशु मसीह। और हमारा राजा कौन है? जैसे यहोयाकीन, योशिया, ये राजा थे, तो हमारा राजा कौन है? परमेश्वर, है ना? कौन है? परमेश्वर। गर्दन हिला के बताओ, है ना? सच्चा परमेश्वर। लेकिन आपको पता है, सच्चे परमेश्वर ने ही, ये आपको कांटों का मुकुट दिख रहा है ना पास में, एक सोने का मुकुट है और एक कांटों का मुकुट है। तो जिस परमेश्वर, तो मतलब हमारा स्वर्गीय राजा तो कितना महान है ना? तो उन्होंने हमारे पापों के लिए कांटों का मुकुट पहना, है ना? कांटों का मुकुट पहना, ताकि हम सोने का मुकुट पहन सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सके। ठीक है बेटा? नेक्स्ट दीदी। और फिर हम देखते हैं, क्या अपने लाइफ में हम परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देते हैं? या जो यहोयाकीम था, वो क्या करते थे? अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे, अपने पैसे को फर्स्ट प्लेस देते थे। क्या हम देते हैं? या मोबाइल में लीड लगा के गाने सुन रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं? दिख रहा है ना आपको, ये कैसे लगातार फोन में वीडियो गेम खेले जा रहा है, और दूसरा भी सब फोन में लगे हुए हैं। आजकल यही चल रहा है, सब सिर्फ फोन में लगे हुए रहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ दिया। दी नेक्स्ट, परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ है कि फोन मत चलाओ। अब देखो यहाँ, जी दीदी, 2 मिनट है बेटा। हाँ जी आंटी, हो गया बस खत्म। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, बुक एक तरफ रखी हुई है और ये मजे में टीवी देख में। अब हमारा जो मन है, हमें अपने अंदर झांक कर देखना, हमारा मन कैसा है? क्या हमारे मन में किसी के लिए जलन है? क्या हमारा दिल खुश होता है जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं? क्या हमारे दिल में खुशी आती है? हमारे अंदर जेलसी है, अरे इसके इतने अच्छे नंबर क्यों आ गए, अरे इसके पास इतना अच्छे कपड़े क्यों है, इसके पास इतने अच्छी बुक्स क्यों है, इसके पास इतना अच्छा बैग क्यों है? दी नेक्स्ट, तो इस तरह हमें आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब घर पर जाओ तो आपको बैठकर अपने आप को जांचना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि मेरा मन कैसा है। आपको कल भी बताया गया था ना, कल का टॉपिक क्या था? श्रीमान मन कैसे हो आप, है ना? तो क्या आपने अपने मन को जांचा? आज आपको देखना है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। और दी नेक्स्ट, हम सब पापी हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सब पापी हैं, हम सब कोई ना कोई गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करते हैं। अगर हम पापी हैं तो हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है कि यीशु मसीह, मैं मानती हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो, मुझे माफ कर दो। तो दी नेक्स्ट, तो जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर इसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने पापों से माफी मांगे, और परमेश्वर हमें एक सच्ची खुशी देते हैं। दी नेक्स्ट, ठीक है? देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट में कितने खुशी से परमेश्वर हमारे साथ बातें करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ बहुत खुश होते हैं। ठीक है? तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगेंगे। ठीक है बेटा? जय मसीह की। ऑलराइट, अभी रूम अपने आप क्लोज होगा कि क्लोज कर दो बेटी ना? 120 seconds are there, sister.
आई थिंक वहाँ क्लास खत्म हो गया. Can is it possible to close it? Okay, sister.